मूवी का रिव्यू अंत तक जरूर देखें टू विन 1 मंथ ऑफ नेटफ्लिक्स अल्ट्रा एचडी अकाउंट गिव अवे। कोविड के टाइम की ये मूवी अब रिलीज हुई है। कैन यू बिलीव इट? 2019 से बनते चले आ रही है ये मूवी और अब रिलीज हुई है। इतनी पॉपुलर स्टार कास्ट होने के बावजूद, इतनी अच्छी साईफाई मूवी होने के बावजूद ये मूवी कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। डिस्टेंट एके लॉन्ग डिस्टेंस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉश गॉर्डन ने, जिनकी इससे पहले मैंने आज तक कोई भी मूवी नहीं देखी है। बट फैक्ट टू बी टोल्ड, मैं इस मूवी से काफी इंप्रेस था। मूवी की स्टोरी फोकस करती है एंडी पर, जो कि एक स्पेसशिप में है, जिसमें उनके जैसे ही ढेर सारे लोग भी हैं और ये कहीं जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में ही स्पेस में किसी अनजान प्लैनेट पर क्रैश लैंड कर देते हैं ये। और अब बचे कुचे लोग एक दूसरे को ढूंढने में बिजी हैं और अपने आप को बचाने में भी, क्योंकि इस प्लैनेट पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इन लोगों को जान से मार देना चाहती हैं। अब कैसे ये लोग बचते हैं और किस तरह से एंडी इस प्लैनेट से बचकर निकलते हैं या निकल पाते हैं भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, या कह सकते हैं कि नहीं फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है डिस्टेंट एके लॉन्ग डिस्टेंस। We have to make it to the habitat. It's our only chance of survival. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। इसमें ना आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, वैसा कैसे पॉसिबल हुआ, यार ये चीज तो सेंस नहीं बनाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब ये आपको मूवी पसंद नहीं आएगी। लेकिन हाँ, 1.5 घंटे के लिए एंटरटेनिंग मूवी देखनी है तो ये मूवी आपके लिए। इस मूवी को देखते वक्त मुझे किंग कॉन्ग मूवी का थीम याद आ गया कि कैसे शिप में बचकर निकले हुए कुछ लोग जब आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कितने बड़े खतरे के अंदर जा रहे होते हैं, और अलग अलग जानवर, डायनासोर एक्सेट्रा से मूवी आपको हुक करके रखती है। कुछ ऐसा ही थीम इस मूवी में भी था, बस ये स्पेस में है, प्लैनेट पर नहीं, एंड स्पेस से एक प्लैनेट पर ही जाते हैं इवेंचुअली। और उस प्लैनेट पर कुछ है जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बता सकता कि वो क्या है। जो चीज इस मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है वो ये कि ये लोग इस प्लैनेट पर सांस नहीं ले सकते, तो लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ ये कैसे सर्वाइव करेंगे इस प्लैनेट पर इतने देर के लिए, जब हेल्प आने में करीब 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। उसे जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है वो इंटरेस्टिंग था। प्लैनेट पर जो ये लोग फेस करते हैं वो भी इंटरेस्टिंग था, और जिस तरीके से ये लोग उससे बचते हैं ये भी देखना इंटरेस्टिंग था। कहीं ना कहीं आपको एलियन मूवी सीरीज की भी याद आ जाएगी, क्योंकि कुछ उसी तरीके से बचना इस मूवी में भी था। बट एलियन मूवी में आपने नोटिस किया होगा कि एंड में जो मेन एलियन होता है उसको स्पेस में ही छोड़ देते थे और कुछ इस तरीके से उससे बचते थे। बट इस मूवी में ऐसा नहीं है, इस मूवी में प्लैनेट पर ही बचा जाता है। और जो एक चीज इस मूवी के एंड में इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि काफी कुछ अभी तक इस मूवी में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो आई विश एंड आई होप कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। विजुअल्स मूवी के बहुत अच्छे थे, वीएफएक्स काफी अच्छे और रियल लग रहे थे। एंथोनी रैमोस जो इस मूवी के लीड है, इनको डेफिनेटली एक लीड रोल में मूवी मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने आज तक काफी अच्छी मूवीज में काम किया है, लेकिन वो लाइमलाइट नहीं मिली इन्हें आज तक। एंड अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के इतने अच्छे होने के बावजूद भी, इतने अच्छे स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिली। मैं थोड़ा शॉक था दूसरी लीड नेओमी स्कॉट को देखकर, कॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इसमें होंगी। बट मूवी दोनों लीड्स के साथ में जस्टिस करती है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम देकर और इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग स्क्रीन टाइम देकर। अगर आपको एक डिसेंट अच्छी एक्शन पैक्ड साईफाई मूवी देखनी है विद लॉट्स ऑफ थ्रिल, तो ये मूवी आपके लिए। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। वक्त आ गया है नेटफ्लिक्स के गिव अवे के क्वेश्चन का, और क्वेश्चन ये है कि नेटफ्लिक्स के मोबाइल प्लान्स कितने में मिलते हैं। आपको सिंपली कमेंट करना है नेटफ्लिक्स और मोबाइल के प्लान का अमाउंट क्या है इन INR, आपको वो मेंशन करना है और कमेंट कर देना है। सिंपल। सभी कमेंट में से एक कमेंट को मिलेगा 1 मंथ का नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD 4K अकाउंट गिव अवे, और हाँ, टर्म्स अप्लाई। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।